गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स अंडर जीएसटी, यानी कि जो जीएसटी के अंडर कितने टाइप्स के ऑफिसर्स आएंगे, आज हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स अंडर जीएसटी, तो जो मैं आज करवाने लगी हूँ आपने ये मेंशन करके आना है ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स अंडर जीएसटी, तो यहाँ पे क्या है, ये आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा एज इट इज़ ही। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स अंडर जीएसटी, इसमें तीन तरह के आएंगे ऑफिसर्स। कौन कौन से ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे जीएसटी के अंडर? तीन तरह आएंगे, ठीक है। कैसे? जैसे कि एक हो गया सीजीएसटी, सीजीएसटी के अंडर यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर होंगे अपॉइंटमेंट। और सेकेंड अपॉइंटमेंट किस में होगी? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। और थर्ड अपॉइंटमेंट कहाँ पे होगी? स्टेट goods and service tax, central goods and service tax, integrated goods and service tax, and the last one is state goods and service tax. अगर इनके सेक्शन की बात करें, ये थ्री अंडर सेक्शन 3 एंड 4 आएंगे, ये अंडर सेक्शन 3 आएगा और ये अंडर सेक्शन 3 एंड 4 आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी अपॉइंटमेंट्स की बात करें, पहले हम बात करते हैं सीजीएसटी की, ठीक है। सीजीएसटी यानी कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी अंडर सेक्शन 3। तो कौन कौन से जो ऑफिसर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन देके अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। पहले तो होगा फर्स्ट नंबर पे जो होएगा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ठीक है। हमने इसको कैसे लिखना है, या तो आप ऐसे ABCD ऐसे पॉइंट्स बना के लिख दीजिए, या आप फ्लो चार्ट बना के लिख दीजिए इसी तरह से। यहाँ पे आ गया प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है चीफ कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी या डायरेक्टर जनरल ऑफ सीजीएसटी। नेक्स्ट क्या आता है? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी। इसी तरह नेक्स्ट क्या आएगा? कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी। इस तरह से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशनल कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, डेप्टी कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी, ठीक है। तो ये जो है ऑफिसर्स वगैरह जिसकी अपॉइंटमेंट लिखी हुई है, ये आपने क्या करना है, जिस तरह से दिए हुए हैं इसी तरह से लाइन वाइज आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये सुप्योरिटी वाइज जो है लिस्ट दी हुई है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा उससे छोटा, ठीक है। तो फिर इसलिए आपको एज इट इज ही से याद करना पड़ेगा। लास्ट क्या है? सच अदर क्लास ऑफ ऑफिसर एज में बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स अंडर सीजीएसटी में। पहली अपॉइंटमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब सेकंड अपॉइंटमेंट क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। पहले थी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से अपॉइंट करेंगी, अब है सीबीआईसी के अंडर कौन कौन से आएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे इन्होंने पहले ही फ्लो चार्ट बनाया हुआ, आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक तरह से फ्लो चार्ट ही इसका पढ़ लेना। ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 4, फिर हमने क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना नीचे जाके। और इन एडिशन टू ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर अंडर सेक्शन 4। नेक्स्ट है सीबीआईसी में एथोराइज एनी ऑफिसर टू पॉइंट अंडर सेक्शन 4। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4 शैल बी बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। इसका मतलब क्या है, पहले तो हमने जो ऑफिसर्स हैं अंडर सेक्शन 4 जो हैं वो अपॉइंट करने, फिर इसके नीचे क्या आएंगे, अंडर सेक्शन 3 वाले आ जाएंगे, फिर बाद में फिर अंडर सेक्शन 4 वाले आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना, अगर सीबीआईसी जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो है, अगर वो अथॉरिटी देती है कोई भी ऑफिसर को कि जो अंडर सेक्शन 3 पॉइंट हुआ पड़ा है उसे हम अंडर सेक्शन 4 भी पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर सीबीआईसी बोले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लास्ट, प्रोवाइडेड द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4 शैल बी बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। जो हमने ये जो अंडर सेक्शन 4 जो पॉइंट करना है अंडर सेक्शन 3 से लेके, तो ये जो होना चाहिए अंडर सेक्शन 4, इसका जो रैंक है असिस्टेंट कमिश्नर से कम होना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर का जो रैंक होता है उससे छोटा रैंक होना चाहिए। अगर हम बात करें सीजीएसटी की पावर्स टू ऑफिसर शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ आईजीएसटी ऑल्सो। इसका मतलब क्या है कि जो भी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर ऑफिसर्स की पावर्स होंगी, वो जो पावर्स हैं वो आईजीएसटी एक्ट के अंडर भी आ सकते, सेम ही पावर्स हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कि आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज
टैक्स के अंडर भी ये जो पावर्स है हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन सी पावर्स? CGST एक्ट वाली। यहाँ पे क्या लिखा गया है? सेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट प्रोवाइड दैट बोर्ड में इम्पोज सर्टन कंडीशन एंड लिमिटेशन इन द पावर ऑफ ऑफिसर्स, यानी कि जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, वो क्या कर सकती है? वो सर्टेन जो है कई कंडीशंस या लिमिटेशंस लगा सकती हैं ऑफिसर्स की पावर में, ठीक है। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इम्पोज बाय द बोर्ड ऑफिसर में एक्सरसाइज द पावर और डिस्चार्ज द ड्यूटी कन्फर्ड ऑन हिम। उन्होंने कहा जो लिमिटेशंस बोर्ड ने लगाई हैं या जो भी कंडीशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो ऑफिसर्स हैं उसे सारी पावर्स और ड्यूटीज़ वगैरह उसी तरह से डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, कंडीशंस और लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्या है? ऑफिसर में डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ एनी अदर ऑफिसर हु इज सबऑर्डिनेट टू हिम, यानी कि जो ऑफिसर है उसके अंडर जो ऑफिसर आ रहा है उसकी भी जो ड्यूटीज़ है वो डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि जो ज्वाइंट कमिश्नर है वो डेप्टी कमिश्नर की ड्यूटी भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी कि ज्वाइंट कमिश्नर जो है वो डेप्टी कमिश्नर की जो ड्यूटी होती है वो भी डिस्चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर अंडर SGST, SGST एक्ट कौन सा है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अगर हम इसके अंडर अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी क्योंकि SGST एक्ट है, स्टेट का एक्ट है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट है, ठीक है, स्टेट GST है। सो इसके अंडर कौन कौन से ऑफिसर्स आएंगे? फर्स्ट ऑफिसर कौन सा होगा? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ प्रिंसिपल या चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। इसको भी ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है क्योंकि ये रैंक वाइज दिए हुए हैं, आपको एज इट इज़ इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्पेशल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, स्पेशल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स। इसके नीचे क्या आ जाएगा? एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, उससे नीचे कौन सा आएगा? डेप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, उसके नीचे क्या आएगा? असिस्टेंट। वैसे सभी में अगर देखें लास्ट में क्या आएगा? असिस्टेंट, ये तो आप याद कर ही लो। और ऊपर क्या आएगा? प्रिंसिपल या चीफ। उसके बीच वाला जो है आपको याद करना पड़ेगा, पहले तो प्रिंसिपल ही होगा, लास्ट में असिस्टेंट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लास्ट, एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर एज में डीम फिट। अगर असिस्टेंट के नीचे भी कोई ऑफिसर हो, अगर उन्हें लगा ये ठीक है, देन फिर वो कर सकते हैं, इसे भी इसके नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला पहले जो वैट टैक्स होता था, वैट टैक्स क्या होता था? वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है? जैसे गुड्स मैंने बताया, जैसे पिछली बार भी मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे हमने बिस्किट बनाने हैं। बिस्किट के केस में क्या होगा? पहले हम वीट लेंगे, वीट को हम पहले बिस्किट में कन्वर्ट करेंगे, देन उसकी पैकेजिंग करेंगे, देन उसकी लेबलिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें हर एक में क्या है? जैसे सपोज करो 100 रुपये की वीट ली, इसको बिस्किट बनाते बनाते 120 रुपये लग गए। इसी तरह से पैकेजिंग करते 125 रुपये लग गए, लेबलिंग करते 130 रुपये लग गए, फिर हमने पैकेट कितने का बेचा? 150 रुपये का। तो इसमें क्या है? वैल्यू ऐड हो रही। 100 से 120 तक कितनी वैल्यू इसकी ऐड हुई? 20 रुपीज़। इसी तरह से 120 से 125 में कितनी वैल्यू ऐड हुई? 5 रुपीज़। इसी तरह से 125 से 130 में कितनी वैल्यू ऐड हुई? 5 रुपीज़। तो ये क्या है? वैल्यू ऐड हो रही है। तो इस पर क्या लगता है? वैल्यू ऐड होने से वैल्यू एडिड टैक्स लगता है। तो उन्होंने क्या बोला? जो पहले वैट के अंडर ऑफिसर्स थे वो सारे अब किस में आ जाएंगे? SGST में सारे कवर होंगे, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सारे ऑफिसर्स आ जाएंगे जो वैट के अंडर थे। अब उन्होंने क्या बोला है? SGST में हम अदर ऑफिसर्स भी अपॉइंट करेंगे सेक्शन 4 के अंडर, ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ SGST प्रोवाइड्स दैट द गवर्नमेंट इन एडिशन टू द ऑफिसर्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 में अपॉइंट सच पर्सन एज ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा कि इसमें जो पावर्स होंगी, पावर्स टू ऑफिसर और पावर डेलीगेशन ऑफ पावर, इसमें क्या बताया गया? पावर टू ऑफिसर्स में द ऑफिसर ऑफ स्टेट टैक्स में एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटी कन्फर्ड ऑन हिम सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज द कमिश्नर में इम्पोज। उन्होंने क्या बोला है कि जो ऑफिसर्स होंगे स्टेट टैक्स के, वो इस जो पावर्स है अपनी या ड्यूटीज़ है उसी जो उन्हें प्रोविजंस के अंडर बताया गया कि कैसे आपने अपनी ड्यूटीज़ जो है डिस्चार्ज करनी और कैसे अपनी पावर्स को यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशंस और लिमिटेशंस बताई हुई हैं एज द कमिश्नर, ठीक है। जैसे कि कमिश्नर इम्पोज करता है कंडीशंस या लिमिटेशन,
उसी तरह से जो पावर्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, उनको उसी तरह से डिस्चार्ज करनी पड़ेगी जिस तरह से प्रोविजंस में लिखा है, और जो जो कंडीशंस लिखी है, ये लिमिटेशंस लिखी है, उनको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्या है, डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, अपनी पावर जो है नीचे अथॉरिटी को डेलीगेट करनी। तो उन्होंने क्या बोला था, कमिश्नर में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन डेलीगेट हिज पावर टू एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। यानी कि कमिश्नर जो है, कमिश्नर के नीचे वाला जो बंदा है, नीचे वाले रैंक का बंदा है या ऑफिसर है, ठीक है, जो उसके अंडर आ रहा है, उसको वो अपनी जो पावर है वो डेलीगेट कर सकता है। बट इसकी भी क्या है, कुछ कंडीशंस और लिमिटेशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो कमिश्नर है अपनी जो पावर्स हैं वो डेलीगेट कर सकता है किसी और को भी, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। एक बार पढ़ के देख लेना, अगर कोई भी डाउट हुआ देन मेरे से क्लियर कर लेना। थैंक यू क्लास।